दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर कहाँ होते हैं, क्या काम करते हैं और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग बनाकर समझा देता हूँ, फिर चार्ट पर भी समझाऊँगा। तो यहाँ पर आपको एक जैसे स्विंग दिख रहे होंगे, जिन्हें मिलाकर आप एक लाइन खींच सकते हैं, सपोर्ट लाइन। और अगर सपोर्ट जोन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने जो सपोर्ट जोन बनाया है, यहाँ पर मार्केट ने 1, 2 और 3 बार सपोर्ट लिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक सपोर्ट है। इसी तरह दोस्तों रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चार्ट कुछ इस तरह से चलता है और जो स्विंग बनाता है ऊपर की साइड, उनको देखकर हमें एक रेजिस्टेंस जोन खींचना है। तो ये स्विंग हमें बताते हैं कि यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट ने 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। आपको एक मेन पॉइंट ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि मार्केट जब तक रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है तब तक ही वह रेजिस्टेंस है, और जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वही रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह अगर डाउन साइड में ट्रेंड है तो ही वो सपोर्ट है, और जैसे ही उस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करेगा तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं पर मार्केट रेजिस्टेंस लेने लगेगा। तो आइए मैं आपको अब चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट। यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ, लाइन क्या एक जोन बना देता हूँ, तो शायद आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक जोन बनाया है मैंने। मार्केट ने इसको कितनी बार टच किया आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट ने कई बार इसको टच किया और ऊपर गया। तो ये जोन जो है ये बता रहा है हमें ये हमारा सपोर्ट जोन है। ये बता रहा है कि यहाँ पर जब भी मार्केट आया तो बायर्स ने एंट्री मारी और मार्केट को फिर ऊपर ले गए। फिर मार्केट नीचे आया, सेलर्स उसको नीचे लेकर आए, लेकिन सेलर की जो ताकत थी वो कमज़ोर थी और बायर्स इसको वापस से ऊपर ले गए। तो यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम बिताया मार्केट ने। यहाँ पर जब भी मार्केट नीचे आता है यहाँ से बायर्स की एंट्री होती है और इसको वापस से ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि मार्केट सपोर्ट खुद बनाता है। अपनों को सिर्फ उसको ढूंढना है कि ये यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है। तो इसमें आपको उलझना है ही नहीं, क्योंकि मार्केट खुद दिखाएगा कि सपोर्ट कहाँ पर है। आइए अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है। अब मैं आपको एक जोन बनाकर दिखाता हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह काम दोस्तों आपको भी चार्ट पर करना होगा कि एक जोन बनाना होगा रेजिस्टेंस देख के। आपको ये पेपर ट्रेड तो करना ही चाहिए, तो आपको शायद जल्दी से समझ में आए और आप जल्दी मार्केट में काम कर सकें। यहाँ पर मैंने एक जोन बनाया है। इस जोन को कितनी बार टच किया है मार्केट ने वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और एक ये यहाँ पर। यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ आपको वैसा ही सपोर्ट जैसा ही देखने को मिलेगा। सपोर्ट में नीचे के जो स्विंग है वो मिलाकर आपको जोन बनाना है, और रेजिस्टेंस में ऊपर के जो स्विंग हैं वो मिलाकर आपको जोन बनाना है। तो आपको एंट्री टारगेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस सामने आ जाएगा। तो आप एंट्री भी ले लेंगे और एग्ज़िट भी हो जाएंगे। क्योंकि आपको अगर चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं
तो आपको एंट्री लेना बहुत ही आसान हो जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पर चार्ट पर आप ध्यान से देख लें कि जो आपका रेजिस्टेंस है वही अगर ब्रेक हुआ तो सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने 3 बार टच किया, चौथी बार में रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद जब ब्रेक होने के बाद ऊपर गया मार्केट तो उसी रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेने लगा। आप यहाँ देख सकते हैं रेजिस्टेंस को कितनी बार वापस से सपोर्ट बनाया और कितनी बार सपोर्ट लिया। तो इसके बाद बात आती है दोस्तों कि एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, वो होता है राउंड नंबर का। जैसे कि आप बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर मार्केट चल रहा है 45,000 पर, तो 45,000 दोस्तों एक राउंड नंबर है, वो अपने आप में खुद ही एक सपोर्ट है। और एक 45,500 पर गया तो जो 500 है वो भी एक अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, 45,500 भी। और 45,000 से अगर बैंक निफ्टी 46,000 जाता है तो 46,000 भी एक राउंड नंबर है, वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो दोस्तों जो राउंड नंबर है वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो आप जब भी ट्रेड लें तो राउंड नंबर पर अगर मार्केट जाता है तो ये बात ध्यान रखें कि राउंड नंबर खुद अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करूँगा।